हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रात को फिर से लंच के रूम पे मीटिंग हुआ था, विंग का, वेंचिंग का, वेंडिंग का एंड चुंगली का। देन वेंचिंग लंच को चेक करने वाली थी, तो उसने वेंडिंग एंड विंग को बाहर जाने के लिए कहा एंड विंग एंड वेंडिंग खिड़की से बाहर चले गए एंड चुंगली भी डिनर लाने के लिए चली गई। अब रूम पे सिर्फ लंजा एंड वेंचिंग थी। वेंचिंग लंजा को चेक कर रही थी, जो वो हर रोज़ करती है। देन वेंचिंग ने लंजा से पूछा, क्या तुम टायर्ड या डिजी फील कर रहे हो? लंजा ने कहा, नहीं तो। वेंचिंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि मेरे दोनों भाई बहुत ही स्ट्रेसफुल है, उनमें से एक तो सीरियस हेडेक देता है। ये बोल के वेंचिंग ने स्माइल किया। तो लंजा ने कहा, वो बहुत ही डिलाइटफुल है। वेंचिंग ने कहा, हाँ वेंडिंग तो है, बट विवुशियन बिल्कुल भी डिलाइटफुल नहीं है। आई मीन वो बचपन से हमारे फैमिली के लिए एक हेडेक है। हाँ ऑफकोर्स हम उसके लिए प्राउड फील करते हैं, बट बिलीव मी वो कभी कभी पनिश डिजर्व करता है। यू नो व्हाट, बचपन में उसने एक दिन पूरे घर में आग लगा दिया था। उसने अपने खुद के हेयर भी जला दिया था। मेरे अंकल तो फेंट होने वाले थे ये सब देख के। ये बोल के वेंचिंग ने स्माइल किया। तो लंजन ने स्माइल करते हुए कहा, विंग बहुत ही यूनिक है। ये सुन के वेंचिंग ने अपने हेड को शेक किया। देन वेंचिंग ने लंजन से कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम उसे बहुत ही हैप्पी फील कराते हो कॉन्सुलान। मैंने उसे बहुत बार बहुत लोगों के साथ देखा है, मैं काउंट भी नहीं कर सकता, बट जब वो तुम्हारे साथ रहता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि प्यार सबको डिफरेंट कर देता है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, प्यार? वेंचिंग ने कहा, हाँ वो तुमसे प्यार करता है कॉन्सोटलान। मैं अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, बट मैं आपके बारे में सेम तो नहीं कह सकता। ये बोल के वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा और सॉफ्टली कहा, बट क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? आई नो आप मेरे भाई को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, जैसा वो डिज़र्व करता है, बट जब तक आप खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तब तक आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये सुन के लंजा बिल्कुल साइलेंट हो गया एंड वेंचिंग लंजा को चेक करने लगा। लंजा वेंचिंग की बातों को सोचने लगा। ये बात तो सच है कि उसके अंदर का ओमेगा हमेशा विंग के लिए तड़पता है एंड विंग को अपना अल्फा बोलता है, बट लंजा को लगता था बिकॉज विंग अल्फा है एंड उसके बेबी का फादर है, शायद इसलिए उसे ऐसा फील होता है। बट क्या इसमें कुछ और है? क्या इसी इमोशंस की वजह से जब विंग एंड वो एक साथ रहते हैं वो दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस एंजॉय करते हैं? तभी उसके चेम्बर में विंग एंड वेंडिंग आया, उनके हाथों में कुछ चीज़ें लेके, लाइक बहुत सारे क्लोथ्स एंड एक बॉक्स। देन विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया एंड एक ब्राइट स्माइल किया, जिसे देख के लंजा का हार्ट बिल्कुल वार्म हो गया। देन विंग लंजा के पास आकर बैठ गया एंड उसके हाथों में जो बॉक्स था उसे ओपन किया। उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर पिन था। विंग ने उसे लंजा को पहना दिया। ये देख के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया एंड उसे बहुत ही अच्छा फील हुआ। एंड इस तरफ लंजा ने देखा कि वेंचिंग एंड वेंडिंग भी उसे सॉफ्ट नज़र से देख रहा है। अब नेक्स्ट डे विंग मिया मिया एंड जियांग चंग से मिलने के लिए चला गया। उसने उन दोनों को अपने प्लान के बारे में बताया जो लंजन एंड वेंडिंग ने बनाया था। उन लोगों ने दोनों प्लान्स को मर्ज कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि दोनों प्लान्स ही बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ सकते। देन जियांग चंग ने पूछा, बट वेन रोहन को कौन मारेगा? तो विंग ने कहा, सॉन्गलैन मारेगा। मेरी बहन ने कहा कि वेन रोहन के हार्ट में एंड राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तभी जियांग चंग ने कहा, बट जनरल लुई आपको सॉन्गलैन को ट्रेनिंग देना होगा। अगर वेन रोहन को कोई मार सकता है तो वो आप है। विंग ने कहा, ओके मैं ये कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तभी मिया मिया ने पूछा, अगर सॉन्गलैन ने वेन रोहन को मारा तो ये किंगडम उसे मिल जाएगा, देन आप उससे ये किंगडम लोगे कैसे? आई मीन हम सबको पता है कि सॉन्गलैन राजा नहीं बनना चाहता, बट दुनिया तो ये नहीं कहेगा ना, वो लोग तो सॉन्गलैन को ही राजा मानेंगे बिकॉज उसने ही वेन रोहन को मारा होगा। तभी विंग ने कहा, अब मैं और सॉन्गलैन सबके सामने बैटल करेंगे, डुअल करेंगे, एंड उसमें मैं सॉन्गलैन को हरा दूंगा एंड वो किंगडम मैं ले लूँगा, एंड आई नो सब मुझे ही सपोर्ट करेंगे। जियांग चंग एंड मिया मिया मान गई। उनका मीटिंग हो जाने के बाद विंग निया हुसैन से मिलने एक पुराने होटल में चला गया। उन लोगों ने एक प्राइवेट रूम बुक किया था बात करने के लिए। जब वो लोग बात कर रहे थे, निया हुसैन ने पूछा, तो आई होप आपका मीटिंग अच्छा गया जनरल लुई? विंग ने कहा, हाँ। विंग ने उसे प्लान के बारे में बताया। देन विंग ने पूछा, निया हुसैन आपने कहा था कि आप मेंगिया को देख लेंगे, तो आपने कुछ भी नहीं कहा। निया हुसैन ने कहा, हाँ मुझे कुछ न्यूज़ मिला है।
तो मेंग्याओ ने अपने लिए गुसू में ही एक चमचा रखा है जिसका नाम है शूशे। वो ही मेंग्याओ के लिए हर एक काम करता है। वो लोगों को पॉइजन्स देता है, सबको मारता है। एंड जब मेंग्याओ इम्प्रेस बना, उसने उसका पोजीशन भी हाई कर दिया है। मैंने एक स्पाई वहाँ पर रखा है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आपने स्पाई रखा है गुसू में? नियोसेन ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मैं अमेजिंग हूँ। एनीवेज, मेरे स्पाई ने जो कुछ भी कहा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिए। मेरे स्पाई ने कहा कि लानकुरेन का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो ब्लड वॉमिटिंग करता है। उसका हालत दिन बर दिन और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। मेरे भाई नियमिंगजो ने अपने डॉक्टर को ऑफ़र भी किया था, बट इम्प्रेस मेंग्याओ ने मना कर दिया। एंड लान सिचेन, उसका हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसका ब्रेन धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। कभी कभी वो भूल जाता है कि वो कौन है, वो कहाँ पर है, उसका पोजीशन क्या है। ये काइंड ऑफ वर्ड है, बट मेरे स्पाई ने बताया कि एक बार मीटिंग में जेबोजुन मिडिल में ही भूल गए थे कि वो कौन है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंड उनके सामने जो लोग हैं वो कौन है। देन मेंग्याओ ने उसे सब कुछ बताया। मेरे स्पाई ने यह भी कहा कि हीलर्स ने कहा है कि एक दिन जेबोजुन सब कुछ भूल जाएंगे। ये सुन के विंग ने कहा, वो लंजा को भी भूल जाएंगे? नियोसेन ने कहा, हो सकता है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने यही सुना तो मैंने आपको यही बताया। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने बहन को उसके पास भेज सकते हैं, वो उसका इलाज कर सकती है। अगर जेबोजुन सब कुछ भूल गए तो लांगवांग जी टूट जाएगा। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूँगा। ये मेंग्याओ इडियट ने क्या कर दिया है पूरे गुसू फैमिली को। देन नियोसेन ने बताया कि नेक्स्ट मेंग्याओ अपने फादर जिन गुआंगशान को पपेट बना रहा है। उसने ही कहा है कि शादी जल्दी होना चाहिए। वो चाहता है कि जिन जिशुन वेन क्लैन में रहे एंड लांगवांग जी के हर एक खबर उसे दे। विंग ने कहा, तो बेसिकली मेंग्याओ ने अपने पापा जिन गुआंगशान एंड जिन जिशुन को पपेट्स बना कर रखा है। नियोसेन ने कहा, हाँ काइंड ऑफ। विंग ने कहा, बट आपको क्या लगता है वो लंजा का कंडीशन क्यों जानना चाहता है? नियोसेन ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेनरोहा ने प्रिंस लांगवांग जी का ख्याल रखा, आई मीन उसके ग्रैंडसन के लिए, तो लांगवांग जी का पोजीशन हाई हो जाएगा। तो इसलिए मेंग्या उसे मारना चाहता है इससे पहले कि लांगवांग जी उसे मार दे, क्योंकि उसे पता है कि लांगवांग जी फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है। मेंग्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर वेन क्लैन में लांगवांग जी का एक जगह बन गया तो ये मेंग्याओ के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स गुसू अभी वेन क्लैन के अंडर है। तो इसलिए लांगवांग जी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। एंड शायद मे बी इन फ्यूचर वो जिन जिशुन को भी मार देगा एंड आपको अपना पपेट बना देगा। ये सुन के विंग ने डेयरिंग आइज से कहा, तो वो लंजा को मारना चाहता है एंड मुझे पपेट बनाना चाहता है? मैं उसे ट्राई करते हुए देखना चाहता हूँ। इस तरफ लंजा के विलियो पेविलियन पे वेनरोहान ने लंजा के बेबी के लिए कुछ सामान भेजा था। लाइक उसके लिए एक छोटा सा रूम बनाया था जहाँ पे बेबी के लिए सब कुछ था, कपड़े, वार्डरोब, एवरीथिंग। जब वेनचिंग लंजा को चेक कर रहा था रात को, तब वहाँ पर वेननिंग एंड विंग भी था एंड चुंगली भी। विंग बेबी के हर एक सामान को चेक कर रहा था एंड जब उसने देखा कि सब कुछ ठीक है तब विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। वो लंजा के पास आकर बैठ गया। उसके हाथ में एक स्मॉल पैकेज था। ये देख के लंजा ने कहा, यह क्या है? विंग ने कहा, ये एक गिफ्ट है नियोसेन की तरफ से हमारे बेबी के लिए। ये बोल के विंग ने उस गिफ्ट को ओपन किया। वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोथ था जो ग्रे कलर का था। वहाँ पे क्लाउड पैटर्न था एंड एक बीस्ट का भी। विंग ने कहा कि नियोसेन ने कहा है ये निये क्लैन का सबसे एक्सपेंसिव क्लोथ है एंड इसमें हमारा बेबी बहुत ही हैंडसम दिखेगा। लंजा ने क्लोथ को देखा एंड उसको टच किया। लंजा को बहुत अच्छा लगा अपने बेबी के लिए कपड़े देख के। तभी वेंचिंग ने पूछा, विशियान, क्या नियोसेन को पता है कि ये चाइल्ड तुम्हारा है? तभी विंग ने कहा, नहीं, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। आई मीन वेनरोहा ने सबको अनाउंस कर दिया था ना कि ये वेनशु का बेबी है, तो इसलिए किसी को भी नहीं पता कि ये बेबी मेरा है। एंड अगर किसी को पता चलेगा तो ये लंजा के लिए एंड बेबी के लिए डेंजरस हो सकता है। अगर सबको ये पता होगा कि वेनशु का बेबी है ये, तो लंजा को वेल प्रोटेक्शन मिलेगा। बट अगर किसी को पता चला कि ये मेरा बेबी है तो शायद ये प्रोटेक्शन लंजा को नहीं मिलेगा। वेंचिन ने कहा, क्या तुम उन्हें बाद में बताओगे? ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं। तभी लंजा ने कहा, नहीं, उन्हें नहीं बताएंगे, बट हाँ, मेरे भाई एंड अंकल को बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि उन्हें सच पता हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे बेबी को उनका प्यार मिले।
ये बोल के लंजा ने अपने बेली के ऊपर हाथ रखा और कहा, एंड मैं अपने बेबी को भी सब कुछ सच बताऊंगा। वो भी सब कुछ जानना डिज़र्व करता है। मैं उसे अपने पापा के बारे में बताऊंगा। उसे बताऊंगा कि उसके पापा कितना वंडरफुल, पावरफुल एंड ब्यूटीफुल है, ताकि उसको अपने फियरलेस पापा के ऊपर प्राउड फील हो। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, लंजा तुम मुझे रुलाओगे, तुम कितने अच्छे हो, कितना काइंड हो। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। विंग ने लंजा को हक किया एंड लंजा उसके बैक को रब करने लगा। देन विंग ने लंजा के चिक्स में किस किया। ये देख के वेंचिंग एंड चुनलिंग को बहुत अच्छा लगा। फिर भी वेंचिंग ने चुनली को कहा, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि इन दोनों में से प्रेग्नेंट कौन है विथ अनबैलेंस्ड हार्मोन्स। ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, बिलीव मी, जब लंजा के अंदर अनबैलेंस्ड हार्मोन्स काम करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बोल के विंग ने एक मिस्टीवियस लुक दिया एंड लंजा ने विंग के चेस्ट पे एक सॉफ्ट स्लैप किया। वेंचिंग उन दोनों की हरकत देख के बिल्कुल एनॉयड हो गया। उसने चुनली को कहा, चुनली चलो यहाँ से जाते हैं, इससे पहले कि हम इन दोनों के हरकत से मर जाए। ये सुन के चुनली हंसने लगी। दिन वो डिनर ट्रे लेके वहाँ से चली गई एंड वेंचिंग एंड वेनिंग भी चला गया। अब रूम पे सिर्फ विंग एंड लंजा था। विंग ने लंजा को स्लीपिंग रोप्स पहनने में हेल्प किया। दिन वो लंजा के हेयर को कोम्बिंग करने लगा। देन उसने अपने रेड हेयर रिबन से लंजा के हेयर को टाई कर दिया। देन विंग ने पूछा, लंजा तुम हमारे चाइल्ड का नेम क्या रखोगे, कुछ सोचा है? ये बोल के विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया एंड लंजा ने अपने आंखें बंद किया एंड विंग के टच को एंजॉय करने लगा। देन लंजा ने पूछा, तुमने क्या सोचा है विंग? विंग ने कहा, मैंने 2 नाम सोचा है, अगर बॉय हुआ तो युवान रखेंगे एंड अगर गर्ल हुआ तो मेई। तुमने क्या सोचा है लंजा? ये मेई नाम सुन के लंजा ने अपने आंखें खोला एंड वो सरप्राइज्ड हो गया। तभी उसके सामने शिव मेई का पिक्चर आ रहा था। शिव मेई जिसने लंजा के लिए अपना जान भी दे दिया। लंजा ने कहा, मेई, इसका मतलब शिव मेई? विंग ने लंजा के फेस को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, हाँ, शिव मेई बहुत ही लॉयल एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। उसने अपने लाइफ से तुम्हें प्रोटेक्ट किया जब मैं यहाँ पर नहीं था। उसने मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को प्रोटेक्ट किया है। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग थैंक। तभी विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने ही कहा था ना कि हम दोनों के बीच में कोई भी थैंक यू एंड सॉरी नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा बेबी गर्ल हुई तो वो शिव मेई की तरह स्ट्रॉन्ग एंड अमेजिंग हो। तुमने क्या सोचा है लंजा? लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, हमारे लान फैमिली में एक ट्रेडिशन है, हम बेबी को देखे बिना उसका नाम डिसाइड नहीं करते, बट हाँ, मुझे ये नाम बहुत ही पसंद आया। युवान मतलब होप एंड मेई मतलब शिव मेई। विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ, होप। ये बोल के विंग ने लंजा के बेली को किस किया और कहा, सुनो आयुवन या फिर आमेई, मेरी बात ध्यान से सुनो माय डियर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं हमारे डार्लिंग रेडिश। तुम हमारे लिए मिरेकल बेबी हो, गॉड की तरफ से बेस्ट गिफ्ट हो। मैं तुम्हें एंड तुम्हारे फादर को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। जस्ट थोड़ा और वेट करो, देन हम एक फैमिली होंगे। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक डिज़ायर वाला टोन लेके कहा, एंड अगर हमारा बेबी फर्स्ट आयुवन हुआ तो हम फिर से आमेई को ला सकते हैं एंड उसके बाद और सिबलिंग्स भी ला सकते हैं। ये सुनने के बाद लंजा के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गया एंड ये देख के विंग हंसने लगा। देन विंग लीन्ड हुआ एंड लंजा को किस करने लगा। वो लंजा के सॉफ्ट स्किन में अपने हाथ को फेरने लगा एंड देन वो लंजा के नेक को किस करने लगा एंड नेक को सक भी करने लगा। जब उसने देखा कि वेंशु का बाइट मार्क लंजा के नेक से बिल्कुल डिसअपेयर हो गया है, विंग को और भी ज़्यादा अच्छा लगा। वो ग्रोल कर उठा। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो लंजा को बाइट करे एंड क्लेम करे, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। विंग के टच से लंजा भी मोर्निंग करने लगा। कुछ टाइम के लिए उसने लंजा को ऐसे ही किस किया एंड देन फाइनली वो रुक गया, क्योंकि लंजा अभी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। अभी उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं है। देन विंग ने लंजा को बेड पे लटा दिया और कहा, सो जाओ लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा को कवर कर दिया ब्लैंकेट से एंड वो वेट करने लगा लंजा के सोने का। जैसे ही लंजा सो गया, विंग खिड़की से बाहर चला गया। अब उनके प्लान के मुताबिक वेन रोहान को एक फेक लेटर मिल गया जिन गुआंगशंग की तरफ से एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, जिन गुआंगशंग क्या सोचता है कि मैं स्टूपिड हूँ? आई नो कि वो अपने बेटे को एज अ पपेट यहाँ पर भेजना चाहता है एंड वो कह रहा है कि वो चाओ को हेल्प करेगा राजा बनने के लिए, बट उसे पता नहीं कि चाओ तो राजा बनने ही नहीं वाला है।
तो वो अपने आइडिया को भूल ही जाए। ये बोल के वेन रोहान अपने सिंहासन पर बैठ गया और कहा वो सपना ही देखता रहे। जब तक वेंशु का बेबी बड़ा नहीं हो जाता राजा बनने के लिए, तब तक मैं ही राजा बन के रहूँगा और कोई नहीं। देन विंग ने मियाँ मियाँ को लेटर भेजा। उसने मियाँ मियाँ को सब कुछ बताया जो कुछ भी वेन रोहान ने कहा है। मियाँ मियाँ ने भी लेटर भेजा। उसने कहा हमारा प्लान जैसा है वैसा ही रहेगा, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत जल्दी जिन क्लैन भी लेटर पाने वाला है एंड मैं वहाँ पर रहूँगा, मैं सब कुछ देखूँगा एंड आपको इन्फॉर्म करूँगा। देन विंग को फिर से नियोसन से एक लेटर मिला। नियोसन ने कहा है कि शायद बहुत जल्दी मेंग्याओ विंग क्लैन में जाने वाला है, तो इसके लिए विंग तैयार रहे। ये सुन के विंग वरीड हो गया। मेंग्याओ यहाँ पर आने वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा लंजा के लिए। विंग एक बार लंजा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, बट दूसरी बार ऐसा नहीं हो सकता, उसे लंजा को प्रोटेक्ट करना ही होगा। बट विंग यहाँ पर नहीं रहेगा। उसे पता है कि वेन रोहान उसे फिर से यहाँ से बाहर भेज देगा उन रेवल्स को मारने के लिए। तब लंजा यहाँ पर अकेला रहेगा। वेननिंग एंड वेंचिंग लंजा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही चुनली। एंड लंजा अभी इस हालत में भी नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तभी विंग को याद आया कि नियोसन ने क्या कहा था। नियोसन ने कहा था कि मेंग्याओ लंजा को मारना चाहता है। मेंग्याओ के पास और कोई चॉइस भी नहीं है लंजा को मारने के अलावा। ये सुन के विंग बिल्कुल फ्रोंड हो गया। जब विंग ये सब सोच रहा था तभी एक सोल्जर उसके पास आया। उसने कहा जनरल वी, एम्परर आपसे मिलना चाहता है। तो विंग एम्परर के पास चला गया एंड ठीक वैसा ही हुआ जैसा विंग ने सोचा था। वेन रोहान ने विंग को कहा कि वो रेबल्स कैपिटल में आ रहे हैं, विंग को इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसे जाना होगा। वेन रोहान ने कहा जनरल वी, सिर्फ आप ही है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। आप इस किंगडम का फ्यूचर है। मैंने अपने हेयर को खो दिया है, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को खो दिया है, मेरा बेस्ट जनरल को खो दिया है। सिर्फ आप ही इस वेन क्लैन का होप हो। ये सुनकर विंग ने कहा डोंट वरी योर हाइनेस, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एंड मैं मेरे साथ एक स्पाई को चाहता हूँ जो मुझे बेस्ट न्यूज़ ला के दे। वेन रोहान ने कहा आपको जो चाहिए वो करिए, आपको जो चाहिए वो लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने कहा थैंक यू। देन विंग के पास एक लेटर आया जिसे मियाँ मियाँ ने भेजा था। मियाँ मियाँ ने कहा कि जिन गुआंगशांग को लेटर मिला एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है एंड उसने प्लान किया है कि वो जिन जिशुन को यहाँ पर भेजेगा ताकि वो वेनचाओ को एंड आपको हेल्प कर सके उन रिविलियंस के लिए। जिन गुआंगशान ये प्रूव करना चाहता है कि आप रिविलियंस के लिए काफ़ी नहीं हैं, तो इसलिए वो जिन जिशुन को भेजना चाहता है नाइटलिस पैलेस में। ये लेटर पढ़ के विंग ट्रेनिंग ग्राउंड पे चला गया। उसे एक सोल्जर चाहिए जो वेपनरी का इंचार्ज है। वेपनरी वही जगह है जहाँ पर बहुत सारे वेपन रहता है। तभी उसे एक सोल्जर जो विंग का बहुत ही ट्रस्टेबल है, उसका नाम है हुआंग शियोंग। विंग उसके पास गया। विंग ने हुआंग शियोंग को बीचन के बारे में बताया और कहा उसे वेपनरी में उसे ढूंढना होगा जो वेन शू के वेपनरी में है, जहाँ पर सिर्फ हुआंग शियोंग ही जा सकता है। विंग ने कहा कि वेन निंग भी हुआंग शियोंग के साथ जाएगा। तो हुआंग शियोंग मान गया। उसने कहा कि वो अपना बेस्ट देगा एंड बीचन को ढूंढेगा, क्योंकि विंग को लगता है अब लंजा का बीचन ज़रूरी है। वेनशू ने लंजा से बीचन छीन लिया था एंड कहीं पर छुपा दिया था, बट अब लंजा को बीचन देना ही होगा, तभी लंजा अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको लंजा अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।